लास्ट क्वेश्चन हमारा था 10 रुपए में, इस टाइप का क्वेश्चन था, 11 वस्तु खरीदते हैं, ठीक है, और 11 रुपए में हम 10 वस्तु बेचते हैं, इस हिसाब से बेचते हैं, ठीक है। तो ये बताना था कि लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा और कितने प्रतिशत होगा, आपको ये बताना था, ठीक है। बताइए सवास, जल्दी से बताइए। 10 रुपए में 11 वस्तु खरीदी, इस हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी, और 11 रुपए में 10 वस्तु बेची, इस हिसाब से उनको बेच दिया, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया था यदि ऐसा केस आता है तो क्या करना है कि हमें वस्तुएं क्या कर लेनी है, बराबर कर लेनी है। यदि वस्तुएं बराबर हो जाती हैं तो पैसे का क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, समझना। मैं आपसे कहूं 110 इसको कर लो, 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो इसको भी करना पड़ेगा, और इसको 110 करने के लिए 11 से गुणा करेंगे तो इसको भी 11 से, तो ये तो आ जाएगा 100 रुपए, बोलो हाँ या ना, और ये आ जाएगा 121। अब समझो ध्यान से, 110 वस्तु कितने रुपए में, 100 रुपए में खरीदी, ठीक है, ये रेशियो आ गया, और 110 वस्तु कितने रुपए में बेची, 121 रुपए में। तो कितने का लाभ हुआ, देखो ये तो हमारा सीपी है, कॉस्ट प्राइस, ये एसपी है, सेलिंग प्राइस, तो लाभ या हानि कितना हुआ, 21 रुपए का, किस पर, कॉस्ट प्राइस पर। लाभ या हानि हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर, तो नीचे 100, और प्रतिशत के लिए कितना लगाते हैं, 100। आंसर कितना आएगा हमारा, 21% प्रॉफिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप आज हम पढ़ते हैं भाई, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन आपके सामने है, आसान सा सवाल है, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से क्या आएगा। हाँ भाई कितना आया, तो ये भी पीछे का ही क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, बताइए 12 सही 1/2%, 12.5% कितना होता है। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, वैसे तो होता है 1/8, 12 दूनी 24 और एक कितना 25, 25 और नीचे कितना लिखूं 2, और प्रतिशत के लिए नीचे 100, और 25 के 100, तो डायरेक्ट पता होना चाहिए कितना होता है 1/, नीचे वाली संख्या क्रय मूल्य होती है, मान के चलना है, नीचे वाली संख्या क्या होती है, क्रय मूल्य। 8 रुपए क्रय मूल्य है तो 1 का लाभ हुआ है या हानि हुई है, हानि हुई है, 8 की चीज पर 1 की हानि हुई, तो बताओ कितने में बेची, 7 में, बोलो हाँ या ना। रेशियो में खेलना है, 100 पर नहीं खेलना, रेशियो में। 8 की चीज 7 में बेच दी, लेकिन वास्तव में कितने बेची है, 700, तो 7 का मतलब कितना हुआ, 770, तो 1 का मतलब कितना आएगा, 110, क्रय मूल्य कितना था 8 रुपए, तो 8 का मतलब कितना आ जाएगा, बोलो 880 रुपए। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य हमारा आ गया 880, बोलो। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आपने बताना है, जल्दी से बताइए, ठीक है। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर को बेचने पर, किसी वस्तु को बेचने पर 16 सही 2/3% का लाभ होता है। किसी वस्तु को बेचने पर 16 सही 2/3% का लाभ होता है। यदि वस्तु को 2100 रुपए में बेचा तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लो भाई 2100 में बेचने पर इतना लाभ होता है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, बताइए जल्दी से बताइए। 16 सही 2/3 1/6 होता है, बोलो भाई कितना होता है, 1/6 होता है, ठीक है। कितना आया 1800। देखते हैं 1/6, 6 की चीज पर 1 का फायदा 7, और 7 का मतलब कितना है भाई, हाँ भाई दौड़िया कितना आया 7 की चीज पर, तो 7 का मतलब कितना हुआ 2100, सही है ना। तो 1 का मतलब, 1 का मतलब कितने गुना है ये 300, नहीं आई बात समझ में। 7 का मतलब 2100, तो 1 का मतलब 300, तो 6 का मतलब 1800। कोई डाउट है यहाँ तक, ये क्रय मूल्य आ गया। मैं आपसे कहूं देखो यहाँ पे आ गया क्रय मूल्य 1800, मैं आपसे कहूं बताइए 10% लाभ कमाना हो तो कितने में बेचेगा,
बिल्कुल 180 ऐड कर देंगे, सिंपल सी बात है। 0, 8, 9 और 1, आंसर कितना है 980। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं। हाँ जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और अच्छा और सुंदर क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइप है, किसी वस्तु को रुपए 436 में बेचने से उतनी ही हानि होती है जितना कि उस वस्तु को 464 में बेचने से लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, बताइए। ट्रिक से भी कर सकते हो आप इसको, और आप इसको कंसेप्ट से भी कर सकते हो। ठीक है, बताइए भाई, शाबाश। हाँ बताइए, शाबाश। कितना आया? कितना? ना ना, हाँ हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो 436 में बेचा, भाई ध्यान से समझना। किसी वस्तु को 436 में बेचा तो हुई हानि। अब आप ये बताइए, एक ये मैं यहां लिख लेता हूं, और 464 में बेचा तो हुआ लाभ, ऐसा ही है ना? 464 में बेचा तो हुआ उसको लाभ। ठीक है, ये भी विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, और ये भी क्या है, विक्रय मूल्य है। लाभ और हानि दोनों क्या हैं, बराबर हैं। दोनों को आप ए मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, कुछ भी मान लो। अब आप ये बताओ, यदि मैं इस विक्रय मूल्य में, यहां हानि हुई है ना, तो क्रय मूल्य से कम है कि ज्यादा है? कम है, तो इसको हम क्रय मूल्य लेके आने के लिए इसके अंदर हानि ऐड कर दें। हानि हम मान लेते हैं एक्स रुपए थी, तो क्या ये क्रय मूल्य बन गया अब आपका? तो इसको क्रय मूल्य एसपी नहीं, अब क्या लिख दें, ये क्रय मूल्य है। बोलो हाँ या ना, सही बात है ना? और ये विक्रय मूल्य था, यहां फायदा हुआ था, इसका मतलब क्रय मूल्य बनाने के लिए इसमें क्या कर दें, माइनस कर दें। और किसको माइनस करें, एक्स को, लाभ को। और लाभ और हानि क्या है, बराबर हैं, एक्स को माइनस कर दें। अब ये विक्रय मूल्य नहीं रहा, क्या हो गया, ये भी क्रय मूल्य हो गया। अब आप बताओ, क्रय मूल्य तो दोनों समान होते हैं, तो हम यहां साइन बराबर का लगा देते हैं। पहले हमने बराबर का नहीं किया, इक्वल नहीं था, अब क्या हो गया, बराबर हो गया। बोलो हाँ या ना? अब x का मान निकालो, x इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा 2x, और इसको उस साइड लेके जाओगे तो 464 और माइनस 436, तो 2x का मान आपके पास कितना आया, तो आप 14 में से 6 गया तो 8, और 5 में से 3 गया तो 2। सही है क्या? बोलो हाँ या ना? एक बार चेक कर लो भाई ध्यान से। नहीं यार, इस x को इस साइड लेके आएंगे। हाँ, 2x इक्वल टू 464 माइनस 436, x का मान आ गया 14। कोई डाउट है? x लाभ था कि हानि थी? लाभ भी था और हानि भी थी। चाहे इस साइड ऐड कर दो, चाहे इस साइड माइनस कर दो, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो आप लिख लो 436 प्लस कितना, 14, तो कितना आया 450, क्रय मूल्य आ गया। आप चाहे यहां माइनस कर दो, 14 घटाओगे तो कितना आएगा 450। आप डायरेक्ट कर सकते हो इजीली, बहुत आसानी से। 436 में से एक्स जोड़ो, इसमें से एक्स घटाओ, या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो भाई। देखना, यदि शॉर्ट ही करना है, बस इस क्वेश्चन पे ध्यान देना कि लाभ और हानि बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, ये भी विक्रय मूल्य है, ठीक है भाई, ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है। लाभ हानि क्या है, दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लो आप। 436 प्लस 464 और 2 से कर दो भाग, वही आपका आंसर होगा। डायरेक्ट कर सकते हो आप इसको, पर विशेष ध्यान रखना कि ये और ये विक्रय मूल्य होना चाहिए, लाभ और हानि क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो डायरेक्ट कर सकते हो, 436 में 464 ऐड करो, 2 से करो भाग, कितना आएगा देखो, ये आपका आएगा 900, और भाग में कितना 2, और बराबर कितना है आपका 450। बोलो कोई डाउट है? ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहां देखो, अब आपको तरीके से करना पड़ेगा क्वेश्चन, क्यों कि उसकी इसके अंदर लाभ जो है वो दोगुना है। बताइए क्वेश्चन, एक वस्तु को 69 रुपए में बेचने से जितना लाभ होता है उससे दोगुना लाभ 78 में बेचने से होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बताइए, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है,
कीजिए शाबाश। देखो 69 में 69 रुपीज में बेचा तो उसको हुआ लाभ x रुपए का। हम यदि x घटा देंगे ना तो क्या आ जाएगा, ये क्रय मूल्य आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। और उसने कहा कि 78 में बेचता है तो 2 गुना लाभ होता है, तो 2x माइनस कर देंगे। x मेरे भाई लाभ है, इतना ध्यान रखना, क्रय मूल्य नहीं है। अब दोनों ही क्रय मूल्य हैं तो हम क्रय मूल्य को क्रय मूल्य के बराबर पुट कर देंगे। ये भी क्रय मूल्य है और ये भी क्रय मूल्य है। अब आप देखो x को मैं उस साइड लेके जाऊंगा या इसको इस साइड लेके आऊंगा तो एक x बचेगा, और 78 में से हम 69 घटाएंगे तो आपके पास कितना आएगा, 9 आएगा। बोलो हाँ या ना। x का मान, इसका मतलब लाभ आ गया 9। अब क्रय मूल्य कितना था, देखो क्रय मूल्य था 69 में से x माइनस कर देंगे, और 69 माइनस 9 आंसर कितना आएगा, 60। चाहे आप यहां ये कर सकते हो 78 माइनस 9 दूनी 18, तो भी आंसर कितना आएगा आपका, 60 ही आंसर आएगा। ठीक है, करिए अगला सवाल। सिंपल सा क्वेश्चन है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। बताइए भाई बताइए, शाबाश। इतना टाइम, ठीक है देखते हैं। देखो 15 वस्तुओं का, ठीक है, क्रय मूल्य सीपी। देखो 15 ये वस्तु है, का मतलब है ऑफ, मल्टीप्लाई का क्रय मूल्य बराबर है 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब है सेलिंग प्राइस। सही बात है। आप काट भी सकते हो, डायरेक्ट काटो ना गे तो सीधा लिख सकते हो, क्रय मूल्य इधर है और एसपी साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, नीचे आएगा एसपी इक्वल टू 10/15। बोलो हाँ या ना। आप ये देखो काट लो, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 2/3 आ गया। रेशियो में आ गया कि यदि क्रय मूल्य, कंडीशन है ये, यदि क्रय मूल्य आपका 2 है तो विक्रय मूल्य कितना आपका 3 है। 2 की वस्तु 3 में बेच दी, सिंपल सी बात है, कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का। किस पर, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, और मल्टीप्लाई 100। आंसर कितना आएगा बोलो, 50%। आसान सी बात ही, फिर समझ लेते हैं। 15 वस्तुओं का सीपी बराबर है 10 वस्तुओं का एसपी। ठीक है, सीपी और एसपी को एक साइड ले आओ, यहां मल्टीप्लाई है, इस साइड आगे डिवाइड में आ जाएगा, इस साइड मल्टीप्लाई है, वो चीज डिवाइड में चली जाएगी। ठीक है, तो सीपी अपॉन एसपी आ गया 10/15। चलो जी अगले सवाल पर आ जाओ। ऐसा ही सवाल है, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। सेम क्वेश्चन है और एग्जाम में डायरेक्ट आता है क्वेश्चन। कितना आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट आता है। ठीक है बताइए। बताइए शाबाश। कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, तो लिख दो 10 वस्तुओं का सीपी कितना है, इक्वल है एसपी ऑफ 9 आर्टिकल्स। ऐसा ही है, सीपी अपॉन एसपी क्या लिख सकते हो, 9/10। ठीक है, 9 की वस्तु खरीदी और 10 की बेच दी तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का। किस पर, 9 पर है, बस यही बात ध्यान रखनी है। सुंदर 10 है लेकिन 10 पे नहीं करना।
सीपी कितना है 9 है, तो 1/9 और मल्टीप्लाई 100, आंसर कितना आया 11 एंड 1/9। बोलो भाई कोई डाउट है? जल्दी से एक और करके दिखा दो। हाँ ये और बताओ जल्दी से, दोनों क्वेश्चन बताओ फटाफट। नौ वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। देखने में दोनों सेम क्वेश्चंस हैं, लेकिन दोनों का आंसर अलग अलग होगा। ठीक है, पहले का है 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। ठीक है जी, बोलो भाई। ठीक है, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 3 से काट सकते हैं क्या हम इसको? 3 तिये 9 और 3 चौके 12। कोई डाउट है? क्योंकि इधर सारी मल्टीप्लाई में है और इधर सारी की सारी मल्टीप्लाई में है, तो हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं टाइम बचाने के लिए। हम लिख सकते हैं SP/CP इक्वल टू होगा, किसके बराबर होगा? बोलो भाई किसके बराबर होगा? SP/CP बराबर होगा 4/। ठीक है, कहने का मतलब है 3 रुपए की चीज खरीदी और 4 की बेच दी, नुकसान हुआ कि फायदा? फायदा हुआ। कितने का? किस पर? 3 पर। और 1/3 कितना होता है प्रतिशत में? 33 सही 1/3% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है भाई, पक्का? आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट नेक्स्ट का आंसर क्या है बताओ? 25 पक्का? लॉक कर दिया जाए? क्वेश्चन इस प्रकार है आपका, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 3 चौके 12, 3 तिये 9, SP/CP। कहने का मतलब विक्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य बराबर किसके आएगा? 3/4 के। 4 की वस्तु खरीदी और 3 की बेच दी, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस हुआ। कितने का? 1 का। किस पर? 4 पर। और प्रतिशत के लिए तो आंसर कितना आएगा? 25% लॉस। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। ठीक है जी, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 33 मीटर कपड़ा बेचा तो दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर, बस इस बात का ध्यान रखना, 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर नुकसान होता है, तो उसका प्रतिशत में नुकसान बताना है। बताइए भाई। देखते हैं, शाबाश। रटना नहीं है, डायरेक्ट नहीं बताना है, समझ के बताना है, क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसमें बदलाव होगा थोड़ा सा। 33 खरीदा तो 33 बेचा, उसको नुकसान हुआ 11 के क्रय मूल्य के बराबर। हो सकता है क्वेश्चन में आपको 11 के विक्रय मूल्य के बराबर दे दे, तो फिर आपका सवाल बदल जाएगा। ठीक है, आपने उम्मीद है किसी ना किसी तरीके से आंसर कर लिया होगा, लेकिन अब समझते हैं किस तरीके से इसको सोल्व करना है। आप देखो, 33 मीटर कपड़ा उसने यदि खरीदा था, बोलो हाँ है ना, तो 33 मीटर कपड़ा बेचेगा ना? बोलो हाँ या ना। उसने बेचा है, हमने लिख दिया बेचा, और खरीदा भी था, बोलो हाँ या ना।
अब आप ये बताइए, क्या ये दोनों बराबर हैं? जितने का खरीदा उतने का ही बेच दिया, बराबर होता तो न लाभ होता। ऐसा केस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सवाल में इसने कहा 11 मीटर कपड़े की क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, मतलब 11 क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब आप ये बताइए, हानि है तो कौन सी साइड कम है? ये साइड की ये साइड? ये साइड बेचा कम में है। दोबारा समझो, 33 मीटर कपड़ा बेचा है तो खरीदा भी था। हम बराबर का साइन करने के लिए क्या करें? आप कहोगे सर विक्रय मूल्य कम है, उसके अंदर जितने का नुकसान हुआ वो ऐड कर देते हैं। तो कितने का नुकसान हुआ बताओ? 11 का क्या क्रय मूल्य? 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर नुकसान हुआ है, तो हमने ये ऐड कर दिया। अब इक्वेशन बन गई सीपी और एसपी। पीछे वाला क्वेश्चन बन जाएगा भाई, इसको यहां ले आओ। तो 33 सीपी और माइनस 11 सीपी बराबर कितना आ गया? 33 एसपी। बोलो हाँ या ना। 33 में से 11 गया तो कितना बचेगा? 22 का सीपी बराबर कितना? 33 का सीपी। अब आप बताइए, 11 दूनी 22 और 11 तिये 33। मैं आपसे पूछूं, बताइए सीपी अपॉन एसपी कितना होगा? सीपी अपॉन एसपी कितना होगा? तो आप कहोगे सीपी एसपी इस साइड आ गया, तो इस दो को उस साइड ले जाएं, 3/2। बोलो हाँ या ना। अब आप पीछे वाला क्वेश्चन बना कि नहीं बना? क्या दिया है? क्रय मूल्य 3 और विक्रय मूल्य 2, तो कितने का नुकसान हुआ? 1 का। किस पर? और प्रतिशत के लिए 100। कितना आंसर आएगा? 33 से 1/3% का नुकसान हुआ। ठीक है, डायरेक्ट मत करना। क्यों क्योंकि मार खाओगे। इसी क्वेश्चन को मैं बदल के लिख देता हूं, लिखो 33 वस्तुओं को बेचने पर 33 वस्तुओं को बेचा। ठीक है, चलो लिख देता हूं पूरा। 33 वस्तु बेचने पर 11 वस्तुओं के विक्रय के बराबर लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बिल्कुल, यदि पीछे वाला क्वेश्चन समझ में आया है तो आप इजीली कर सकते हो उस क्वेश्चन को। ठीक है, कीजिए शाबाश। आपको वही कंसेप्ट करना पड़ेगा कि 33 वस्तु खरीदेगा तभी तो 33 वस्तु बेचेगा। इस तरीके से लिख लो एक बार। हमें किसी तरीके से इन दोनों वैल्यूज को, दोनों साइड्स को बराबर करना है। ठीक है, अब आप बताइए, उसको लाभ हुआ है तो कौन सी साइड ज्यादा है? आजा भाई बोर्ड पे आ। यदि लाभ हुआ है तो ये साइड ज्यादा है, तो या तो इसमें से घटा दो या इसमें ऐड कर दो, कुछ भी कर सकते हो, मर्जी आपकी। दोबारा समझो, उसने 33 वस्तु बेची है तो 33 वस्तु खरीद के भी लाया था। अब 33 वस्तु बेची हैं तो फायदा हुआ है 11 वस्तुओं की क्या? विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, अब फायदा हुआ है बेचने पर, तो ये साइड ज्यादा है, इसमें माइनस कर दें। तो आपने कहा 11 का एसपी हमने कर दिया। अब आप देखो 33 का सीपी बराबर क्या आ गया? 22 का एसपी। 11 दूनी 22, 11 तिये 33। सीपी अपॉन एसपी बताइए कितना आएगा? बस इतना बताओ मेरे को, सीपी अपॉन एसपी कितना लिखूं? 2/3 या 3/2? सोच समझ के बताओ। 2/3। बताइए लाभ कितना होगा? बिल्कुल, एक का लाभ किस पर? 2 पर। और प्रतिशत के लिए 100। आंसर कितना आया? 50%। बोलो कोई डाउट है? यस और नो? हाँ भाई, बड़ी बात, क्लियर हो गया? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाना, ठीक है? हाँ जी डॉक्टर साहब, क्या रहा? बनेगी बात? डायरेक्ट तुक्का नहीं लगाना है ना आपकी बात। चलो एक क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है? लिखिए, 4 वस्तुओं को
बेचने पर दो वस्तुओं के विक्रय के बराबर हानि होती है। हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। बताइए सवाल। चार वस्तुओं को बेचा है तो चार वस्तुओं को खरीदा भी था। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब उसको हानि हुई है तो कौन सी साइड ज्यादा है? यही साइड ज्यादा होगी ना, क्योंकि क्रय मूल्य ज्यादा रहेगा। तो या तो इसमें से माइनस कर दो, आपकी मर्जी है, इसमें माइनस कर दो या इसमें प्लस कर दो। इसमें माइनस करोगे तो उस साइड ले जाना पड़ेगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि एसपी है। तो आप इसमें माइनस करोगे तो 2 का एसपी माइनस कर देंगे। बोलो हाँ या ना? माइनस करेंगे या प्लस? हानि हुई है तो इस साइड कम है तो प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, यहां आप माइनस करते, यहां आप प्लस करते। 4 का सीपी इक्वल टू 6 का एसपी। अब ये कंडीशन बन गई, यदि वो चार वस्तुओं को खरीदा था ना तो उसको 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर ये वैल्यू आएगी। 6 का विक्रय मूल्य बराबर क्या है? का 4 का क्रय मूल्य। इस हिसाब से उसने वस्तु बेची है कि 6 का जो क्रय मूल्य है वो 4 का, 6 का जो विक्रय मूल्य है वो 4 का क्रय मूल्य है। अब आप सीपी अपॉन एसपी लिख सकते हो। क्या लिखूं बोलो? 6/4। कोई डाउट है? और क्या लिख सकते हैं? 3/2। बोलो ठीक है। अब हानि हुई है, देखो यहां भी आपके पास हानि ही आई है। और कितनी हानि आई है आपके पास? हानि आएगी कितने की बोलो? एक सेकंड रुको भाई, चलो जल्दी से एक क्वेश्चन और करके बताओ। लिखो, सेम क्वेश्चन करना है और राइट आंसर होना चाहिए आपका। ठीक है, लिखो 10 वस्तुओं को बेचने पर दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका आंसर कितना आया था आपका बताना एक बार? कितना आया था? इस क्वेश्चन का कितना आया था बताना? इतना कर लिया था। चलो इसके आगे देखो, सीपी 3 और एसपी 2, तो लाभ हुआ कि हानि? हानि होगी ना। कितने की? 1 की। किस पर? 3 पर। और प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है जी, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोला था अभी मैंने? 10 वस्तुओं को जब बेचा है तो खरीदा भी होगा भाई। ये लो भाई, खरीदा और बेचा, तो उसको क्या हुआ? फायदा कि नुकसान? दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर फायदा हुआ है। तो फायदा हुआ है तो ये साइड ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें से या तो माइनस कर दो या इसमें प्लस कर दो, मर्जी है। समझना ध्यान से, बहुत आसान सवाल है। तो इसमें से हम माइनस कर देते हैं दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो ये लो भाई, 10 का सीपी बराबर आ गया 8 का एसपी। तो सीपी अपॉन एसपी कितना आएगा? 4/5। बोलो हाँ या ना? ठीक है ना? बोलो। तो 4 की वस्तु और कितने में बेच दी? 5 में। कितने का फायदा हुआ? बोलो। 1 का। किस पर? 4 पर। और प्रतिशत के लिए आंसर कितना आएगा? 25% प्रॉफिट हो गया भाई। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि एक विक्रेता ने दो वस्तु समान मूल्य पर खरीदी या बेची, कुछ भी दे सकता है। आपको बताना है उसने दो वस्तु समान मूल्य पर बेची और प्रत्येक को 7400 रुपए में बेचा। तो समान मूल्य पर बेची,
एक पर 10% का लाभ हुआ और दूसरी पर 10% की हानि हुई, तो बताइए पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? कितना होगा? हानि होगी। कितनी होगी? डायरेक्ट रट रखी है आपने, है ना? बिल्कुल राइट आंसर है, लेकिन कंसेप्ट समझना है किस तरीके से इसको करना है। यदि कभी भी ऐसा आए 10% फायदा 10% नुकसान, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो 10 गुणा में 10 भाग में 100, मतलब दो संख्याएं दी हुई है ना, उनकी मल्टीप्लाई करके 100 से भाग कर दो, तो 0 से 0, 0 से 0, कितना आया? हमेशा इस केस में नुकसान होता है। मैं आपसे कहूं आपकी सैलरी पहले बढ़ा दी और फिर उतनी ही घटा दी, तो याद रखना आपको क्या होगा? नुकसान होगा। ठीक है, पहले 10% प्लस कर दी, फिर 10% माइनस कर दी, तो प्यारे दोस्तों एग्रीगेट जो होगा ना, पहले प्लस की और फिर माइनस की, तो एग्रीगेट आपका नुकसान होगा, और कितने का होगा? 1% का नुकसान होगा। ठीक है, मैं कहूं 20% बढ़ा दी पहले और फिर 20% घटा दी, तो भाई फिर भी नुकसान होगा। कितने का होगा? कितने का होगा? अब एक का नहीं होगा यार, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 100 से भाग कर दो, 20 गुणा 20 है 400 भाग में 100। देखो कंसेप्ट से समझते हैं इसको किस तरीके से करना था, देखना भाई एक बार। देखो एक बार समझना। अरे भाई वापिस आओ। देखो पहले आपकी सैलरी मान लो 100 रुपए थी, समझना ध्यान से। ठीक है, किसी ने कहा आपकी सैलरी को बढ़ा दिया भाई, आप खुश होगी, कितनी होगी? 120। दूसरे दिन कहा कि ना ना वापिस घटाएंगे 20%, कितनी घटाएंगे? अब किस पे घटेगी? अब 100 पर नहीं घटेगी, 120 पर घटेगी, और 120 का 20% निकालूंगा ना मैं, 20% निकालूंगा, तो मेरे भाई काटा पिटी कर लेना 5 से, और ये 24, तो 120 हो गई थी, अगले दिन फिर 20% घटा दी, इसका मतलब 24 रुपए घटा दिए, तो अब सैलरी कितनी है आपकी? क्षण में 100 थी, क्षण में होगी, कितने का नुकसान हुआ? हमें ये चीज नहीं करनी, हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं कि सर 20 गुणा 20 मल्टीप्लाई बाई 100, आंसर कितना आएगा? इस केस में नुकसान होगा यदि दोनों वैल्यूज समान है ना, ध्यान रखना, यदि दोनों वैल्यूज समान है तो नुकसान होगा, और कितने का होगा मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब मैं कहूं 30% के लिए बताओ, तो डायरेक्ट बता सकते हो कितना आएगा? 3% के लिए ध्यान से बोलो, 9 का। 25% के लिए बता सकते हो? 25% के लिए 25 लाभ हुआ, 25 हानि हुई, कुल मिलाकर कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा? तो आप ये बोलोगे 25 इंटू 25 और अपॉन 100, तो ये किसके बराबर होगा? 6.25। बोलो हाँ या ना, इतने परसेंट का नुकसान होगा। ये कब होगा? मैक्सिमम यही क्वेश्चन आता है। ठीक है, हमें इस वैल्यूज का प्रयोग नहीं करना, इसका कोई यूज नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने लास्ट में परसेंटेज पूछा है और परसेंटेज गिवन है, ऐसे केस में कभी भी इसका यूज नहीं करना मेरे भाई। लेकिन यदि पूछ लेता उसका हानि बताइए कितना होगा, फिर इसका यूज होगा, वो फिर हम आगे पढ़ेंगे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बताइए इसका क्या आएगा? एक मकान और एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया, मकान पर 20% की हानि और दुकान पर 20% का लाभ हुआ, कुल सौदे का परिणाम क्या रहा बताइए? सिंपल सा है। एक और कंसेप्ट बताऊं इसका, जो जेन्युइन कंसेप्ट है, जिस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं वो समझना। देखो 20% नुकसान है, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं? बोलो हाँ या ना। नीचे वाली संख्या क्या होती है और ऊपर वाली क्या होती है? सही है। दूसरे केस में क्या हुआ? प्रॉफिट। अब आगे जो संख्याएं बदल जाएंगी, यहां पे 15 करेगा, यहां 20 करेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर आप ये तरीका लगाओगे और फेल हो जाएगा ये तरीका।
ऊपर वाला क्या था, एसपी, और नीचे वाला क्या था, बोलो कोई समस्या है? अब कंडीशन ये रख दी, अब यहां से सवाल कर लोगे आप इजीली। कंडीशन है एक मकान और दुकान प्रत्येक को 1-1 लाख में बेचा गया है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी है ना, दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि आपके पास एक कंडीशन है भाई। क्या कंडीशन है कि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। तो सेलिंग प्राइस क्या समान है, या देखो 6 या कितना है, समान नहीं है ना, तो समान है करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करूं इसको, 3 से, और इसको, अब आप बताओ ऊपर किया है तो नीचे भी करना पड़ेगा, 3 से और 2 से। अब देखो कुल मिलाकर कितना लाभ या हानि, कंडीशन पूरी होगी, कंडीशन फुलफिल है। कुल क्रय मूल्य 15 यहां और 10 यहां, कुल क्रय पूछे ना तो टोटल क्रय मूल्य उसका आ गया, कितना आया 25, और कुल विक्रय मूल्य कितना है बताइए, अरे बोलो 24। अब आप देखो क्रय मूल्य 25, विक्रय मूल्य 24, लाभ या हानि कितने की, किस पर, 25 पर ना, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई, कितना आंसर आएगा 4% का उसको, बोलो कोई डाउट है? इस तरीके से अब क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, लिखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो। एक व्यक्ति दो वस्तु एक व्यक्ति दो वस्तु समान मूल्य पर बेचता है। एक व्यक्ति दो वस्तु समान मूल्य पर बेचता है, कंडीशन दे दी गई है कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। ठीक है भाई, एक पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर उसे 20% की हानि होती है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब आप किसी भी तरीके से करोगे ना तो गलत आएगा, अलावा एक तरीके के, ठीक है, जो मैंने बताया था 10% बढ़ा देना है, लाभ हुआ है तो कितना लिखेंगे बोलो भाई, 11/10। और दूसरी कंडीशन में नुकसान हुआ है तो कितना लिखेंगे, 4/, कोई डाउट है? नीचे वाली संख्या क्रय मूल्य होती है और ऊपर वाली संख्या विक्रय मूल्य करते हैं हम। विक्रय मूल्य समान है कि नहीं है, कंडीशन दे रखी है, इसको किससे गुणा करूं, 4 से, बहुत बढ़िया, तो नीचे भी करना पड़ेगा, और इसको किससे करूं, 11 से, तो नीचे भी करना पड़ेगा। बस अब यहां से आप कर लो। टोटल क्रय मूल्य पूछे तो 40 प्लस 55 कितना आ गया, ये आपके पास 95, क्रय मूल्य आ गया 95, और विक्रय मूल्य पूछे तो कितना आ गया, 44 दूनी 88। अब आप बताइए लाभ हुआ कि हानि, हानि कितने रुपए की हुई, कितने रुपए की हुई, 7 की, किस पर, 95 पर, और प्रतिशत के लिए 100, 5 से काट लो, 19 5 95, और 5 से 20, 140/19% की उसको हानि होगी। बस यहीं पे छोड़ दो एक बार। बात बनी कि नहीं बनी भाई, बहुत ही आसान तरीका है, कोशिश करोगे ना बिल्कुल मजे आएंगे। चलो जी, इसी सवाल को हम चेंज कर देते हैं, उल्टा लिख देते हैं। बताओ 20% लाभ होता है और 9%, सॉरी 10% की हानि होती है। कब, जब दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, बताइए भाई शाबाश।
लाभ होगा, लाभ तो होगा, ठीक है, कितना होगा ये बताना, कितना होगा? 30/, देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा 6/5। देखो यदि ये बातें आपको पता लग गई ना, इजीली मैथ्स कर लोगे आप। बात समझ में आई है? 20% कितना होता है? 1/5। 5 की चीज एक ज्यादा में बेची है, और यहाँ नुकसान होगा तो कितना लिखूं बोलो? इसको विक्रय मूल्य ये है, बराबर कर लेते हैं। 9 दूनी 18, 10 दूनी 20, यहाँ भी 3, बोलो हाँ है ना? शुरुआत में आप लिख लिया करो कि ये क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय, ये विक्रय, क्योंकि मेरे को तो पता लग गया, दिमाग में इमेज बन गई कि ये क्रय ये विक्रय होता है। आप एक बार लिख लो, प्रैक्टिस करोगे ना तो आसान हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल क्रय मूल्य 15 और 20 है, कितना लिखूं? पता नहीं क्या आपको? 35। और विक्रय मूल्य कितना? तो 36। अब देखो लाभ हुआ कि हानि? कितने का? 1 का। किस पर? और मल्टीप्लाई बाई 100। 5 7 5 से 20, 20/7%। ऑप्शन में इतना है तो ठीक है, अदरवाइज इतना नहीं मिलेगा। 2 सही 6/7% आंसर मिलेगा। बात बनी पक्की? हाँ, चलें आगे। एक और करके दिखा दो आप मेरे को, मजा आ जाएगा भाई। सेम क्वेश्चन है, सारी बातें सेम है। एक आदमी ने 2 घोड़े बेचे, भैंस बेची, झोटा बेचा, कुछ भी बेचा है, ठीक है। प्रतिशत वैल्यू में लिख देता हूँ, 20% का उसको लॉस हुआ, ठीक है। क्या हुआ? लॉस। लिख लिया, ठीक है। 20% का उसको हुआ लॉस, और 25% का हुआ उसको प्रॉफिट दूसरे पर। बताइए टोटल उसका लॉस या प्रॉफिट क्या होगा? तो इजीली फास्ट कर सकते हो। यहाँ पे कितना आएगा? ठीक है, 4/5। प्रॉफिट होगा तो 5/4। अब सेम कुछ नहीं है, विक्रय मूल्य समान है, ये 5 और ये 4, ये 4 और ये 5, पाँचे पाँचे 25, 4 चौके 16, 25 और 16 कितना होता है? कितना? 41। तो एस पी उसका आ गया 41, और सी पी उसका आ गया 40, ठीक है। तो कितने का हुआ प्रॉफिट? प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट कितने का? 1 का। किस पर? 40 पे, मल्टीप्लाई बाई 100। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2.5% का उसको। सही है क्या? अरे बोलो, कहाँ मिस्टेक की? सही है। एक और करके दिखाओ फिर, जल्दी से। बहुत कम समय लेंगे हम, फास्ट करेंगे, ठीक है। संख्या को मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, और इसको काट लो, और यहाँ लिख लो आप 16 सही 2/3% प्रॉफिट होता है उसको। इसका करें तो क्या आएगा? तो मैं साथ साथ बता देता हूँ, आप भी साथ साथ करो, ठीक है। नुकसान होगा 4/5, प्रॉफिट होगा तो 7/6, ठीक है। ये 4 से और ये 7 से मल्टीप्लाई, और ये 4 से, ये 4 से और ये 7 से, ठीक है। तो कुछ भी आए अब आप कर लेना। नीचे ये 35 आ जाएगा, और ये 6 चौके 24 आ जाएगा, और ये 28 और 28, इनको ऐड करो, इनको ऐड करो, जो भी आए वो आप इजीली कर सकते। ठीक है भाई, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर से पीछे वाला टाइप आ गया क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन कि 144 मुर्गियों को बेचने पर महेश को 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। बताइए जल्दी से, बताइए रे बताइए। ध्यान से देखिए इस सवाल को और बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या आप भूल गए या आप याद कर सकते हो इस क्वेश्चन को? और बहुत बार आ चुका है प्यारे भाई ये क्वेश्चन, ठीक है। और हरियाणा में भाई अगर सिलेक्शन लेना है ना, तो
मैथ्स और इंग्लिश और हिंदी पढ़नी पड़ेगी। याद रखना, दो नंबर से ही आप रहते हो, ठीक है। और वो 2 नंबर आपको जरूर लेने हैं। और वो कहाँ आप ले सकते हो? वो आप ले सकते हो मैथ्स और इंग्लिश और हिंदी में। कितनी भी मेहनत करो जीके में आप 25 में से आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते, लेकिन मैथ्स में 10 के 10 नंबर ले सकते हो, ठीक है। क्या तकलीफ है रे? ऑप्शन में है कहीं? क्या मतलब तेरा आंसर गलत है रे? गलत है रे भाई, गलत है। अरे बताओ रे भाई, क्यों गलत है? कहाँ मिस्टेक कर दी मेरे भाई? 144 मुर्गी खरीदी होंगी तो 144 मुर्गी बेची भी होंगी, हो सकता है नन ऑफ दिस भी हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्थ ऑप्शन बी था, मैंने काट दिया है। अब आप बताओ, 6 मुर्गियों के विक्रय के बराबर, पहले चेक करो हानि है कि लाभ है। हानि है ना, तो विक्रय मूल्य आपका कम है, तो हमें जो हानि हुई है ना वो यहाँ ऐड करनी है। और कितनी ऐड करनी है? 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर। अब ये कंडीशन पूरी होगी। 144 का सीपी बराबर है 144 और 6 150 का एसपी। सीपी अपॉन एसपी कितना लिखते हैं? कितना लिखूं बोलो? कितना लिखे रहे? 144 या 150? बताओ बताओ। तो ध्यान से, सीपी अपॉन एसपी 150 बटा 144 आएगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो ये 75 आएगा और ये आएगा 72। तो आपको प्रॉफिट होगा, कितने का होगा? 3 का। किस पर होगा? 75 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। 25 दिए 75 और 25 चौके 100, 3 से 3 आंसर आया 4%। प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर 4 उसका अच्छा हानि थी क्या? दोबारा देखो एक बार। सीपी 75, हाँ हानि है, ठीक है। लॉस है बिल्कुल, तो लॉस हुआ है कितने का? 4% का। एक आसान सा क्वेश्चन और करके बताओ भाई जल्दी से। बिल्कुल आसान सा है, देखते ही आंसर बता सकते हो, पेन को यूज मत करना, ठीक है। एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीदकर 1.25 रुपए प्रति के भाव से बेच दी, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए शाबाश। पेन कॉपी यूज नहीं करनी, क्या यार? शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। देखो 12 वस्तु और 12 में खरीदी, इसका मतलब 1 रुपए में कितनी खरीदी भाई? 1 वस्तु खरीदी, बोलो हाँ या ना। और उसको उसने बेचा ना तो 1.25 1.25 रुपीज में 1 वस्तु बेची है। अरे सीधा बता रहा है, खुद बोल रहा है ये खुद बता रहा है कि भाई 25% का प्रॉफिट हुआ है। क्यों? 0.25 का प्रॉफिट हुआ है, किस पर? 1 पर, और मल्टीप्लाई बाई 100, बोलो हाँ या ना। पॉइंट हटता तो यहाँ 00 आती, कैंसिल हो गया, आंसर डायरेक्ट बोल सकते हो 25% का प्रॉफिट होगा, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।